अगर किसी कस्टमर ने ये वाले जूते खरीदने हों तो वो क्या करेगा? वो सिंपली अमेज़न की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ टाइप करेगा इसका नाम, इसको क्लॉग शूज़ कहते हैं। तो लेट्स से उसने ये टाइप किया तो नीचे एक लंबी लिस्ट आ गई कि कौन-कौन से सेलर्स ये वाले जूते बेच रहे हैं। लेकिन सबसे ऊपर ये एक ऐड है। ये बेसिकली एक वीडियो ऐड है। आपको तो स्टिल नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने पावर पॉइंट में उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो ये वीडियो चल रही है, उसका राइट साइड पे तस्वीर भी है। ये इतनी अट्रैक्टिव वीडियो है कि चांसेस हैं कि वो बंदा इसी को क्लिक करेगा तो सीधा इसके स्टोर फ्रंट पे चला जाएगा, वहाँ इसकी जितनी भी वैरायटी है वो देखेगा और काफ़ी चांसेस हैं कि यहीं से ख़रीद लेगा। अब मज़ीद नीचे पेज पे चलते जाएँ तो एक पेज पे तकरीबन 100 के करीब ब्रांड्स का डिस्प्ले था और ये मैं पेज के एंड पे आ गया हूँ जहाँ पे पेज 1 ऑफ 46 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 45 पेजेस और भरे हुए हैं जिन पे सब वो सेलर्स मौजूद हैं जो ये वाली या इससे मिलती-जुलती चीज़ बेच रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे का ऐड सबसे ऊपर आया या जिनका ऐड कम से कम पहले पेज पे आ गया, उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये उनका ऐड पहले आया? क्योंकि बिकना इन्हीं में से किसी का है, जो आखिरी पेज पे है वहाँ तक शायद कोई नहीं जाएगा। क्या वो लोग लिस्टें बना के फिर बैठ गए और दुआएँ माँगने शुरू कर दी? तो आज की वीडियो में मैं आपको वही तरीके बताऊँगा, 10 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ेगी तभी जब आपका नाम उभर कर पहले पेज के ऊपर आएगा। और ये मेरा अपना कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, ये जंगल स्काउट जो एक बड़ी मशहूर फर्म है और उनका एक सॉफ्टवेयर है जो इंटीग्रेटेड है विद द ह्यूज डेटाबेस ऑफ अमेज़न, उनका ये कहना है। तो मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहला पॉइंट है जनाब, स्टैंड आउट फ्रॉम दी कंपेटिटर्स या कंपटीशन, यानी कि जिन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है वो 1000 सेलर अगर हैं या 40-50 भी हैं डिपेंडिंग अपॉन योर निश एंड प्रोडक्ट, तो आपने कैसे वो स्टैंड आउट करना है तभी आपका ऐड ऊपर आएगा। पहला तो ये है कि उस प्रोडक्ट के बारे में आपने रिसर्च करनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाने से पहले के हैं, इनफैक्ट सोर्सिंग से भी पहले के हैं। ये भी उनमें से एक है कि आप जो कंपेटिटर्स हैं उनका जाके लिस्टिंग वगैरह देखते हैं, उनके कंप्लेंट्स क्या हैं, उनके रिव्यूज़ क्या आए हुए हैं। फिर है व्हाट आर टॉप 3 रीजंस व्हाई कस्टमर्स लाइक दिस प्रोडक्ट एंड टॉप 3 रीजंस व्हाई कस्टमर्स डू नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट। तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो डिसलाइक करते हैं या नेगेटिव कमेंट्स हैं, वो आपने अपनी सोर्सिंग करते हुए मैन्युफैक्चरर से रिमूव करवाने हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन आर दे लुकिंग फॉर व्हेन आस्किंग पब्लिक क्वेश्चंस। किसी भी प्रोडक्ट डिटेल पेज के एंड पे जाएं तो उस पर क्वेश्चन आंसर का सेशन बना होता है। अगर कस्टमर को उसके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब सेलर ने नहीं दिया हो अपनी पिक्चर्स में या अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहाँ क्वेश्चन लिखता है और फिर उसका जवाब या तो पब्लिक दे देती है या एआई के तहत जो सर्च इंजन है वो दे देता है, या वो सेलर खुद जब आ जाके देखे तो वो भी दे देता है। तो आप वो क्वेश्चन नोट करें और वो वाले क्वेश्चन कस्टमर के जहन में आने नहीं चाहिए जब वो आपके पेज पे आए, क्योंकि जब बंदा आपका प्रोडक्ट देख रहा है, अगर उसके सब क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे तभी वो क्लिक करेगा परचेज के लिए। अगर उसके जहन में क्वेश्चन है तो वो उस वक्त परचेज नहीं करेगा, वो क्वेश्चन छोड़ के चला जाएगा आगे। ये एक विंडो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जंगल स्काउट नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को जब आपने उसके रिव्यूज़ का एनालिसिस करना हो तो इसके अंदर बड़ा अच्छा फीचर है। चाहे उसके 5000 रिव्यूज़ हैं, वो ठक करके सारे रिव्यूज़ की समरी दे देता है और आपको ये भी बताता है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके मार्केट में लाना है तो ये काम आप करें। तो ये उसमें देखें, उसमें एक ये होता है कॉलम टॉप
मोस्ट पॉजिटिव रिव्यू और टॉप क्रिटिकल रिव्यू, इनको आप पढ़ें और इन पॉइंट्स को एड्रेस करें। ये वो क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसका मैंने जिक्र किया था। ये क्वेश्चन किसी ने लिखा हुआ है, नीचे उसका जवाब दिया हुआ है, तो आप देखेंगे क्या क्या क्यूरीज हैं जो आपके कंपेटिटर ने एड्रेस नहीं की हुई। आपने अपनी लिस्टिंग बनाते हुए इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है। दूसरा पॉइंट है जनाब, एनरोल योर ब्रांड इन अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है, लेकिन लोग रजिस्ट्री में ब्रांड एंटर करने के बाद चुप करके बैठ जाते हैं। आपने करना क्या है, उसके जितने भी फ़ायदे हैं, जिनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनको यूटिलाइज करना है। और अगर आप खुद नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट की आप खिदमत हासिल कर सकते हैं। उसमें एक है अमेजोन स्टोर फ्रंट। आपका एक स्टोर फ्रंट बनता है, एक शॉप बनती है जिसके ऊपर आप अपने हर प्रोडक्ट की वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस बना सकते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज़ के इमेजेस लगा सकते हैं। उससे कस्टमर बड़ा अट्रैक्ट होता है। और वीडियो में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने की वीडियोस बनी होती है, हाउ टू यूज़ इट और उसके रिजल्ट क्या आएंगे। फिर एक है एडवांस एडवर्टाइजिंग। ये ऑप्शंस आपको जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं अमेजोन के ब्रांड ब्रांड रजिस्ट्री में, तो ये आपको फिर मेन्यू में लेफ्ट साइड पे नज़र आती हैं। उसमें से एक है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। ये वाला ऐड था जो अभी फ्रंट पेज पे जब हमने सर्च की तो सबसे ऊपर वीडियो चल रही थी। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जो जब इसमें एनरोल करते हैं तो उनकी वीडियो जो है वो किसी भी सर्च पेज के ऊपर, यानी रिलेटेड सर्च के ऊपर टॉप पे वो नज़र आ जाती है वीडियो। तो इस वीडियो का फ़ायदा ये है, जब वो इसको क्लिक करेंगे तो बाकी सारे जो नीचे वाले हैं वो गायब हो जाएंगे और वो स्ट्रेट वे इस ब्रांड की जो शॉप बनी हुई है, स्टोर फ्रंट है, वहाँ चला जाएगा। अब जब वो स्टोर पे चला गया तो इसकी जितनी वैरायटी है, 10 15 20 आइटम्स है, वो उसको नज़र आएंगे। बाकी के वहाँ पे ऐड नहीं आएंगे और किसी का कोई इश्तहार नज़र नहीं आएगा, कोई बाय बॉक्स नज़र नहीं आएगा। तो ये इसकी एडवांटेज है कि सिंगल क्लिक पे वो बंदा आपके स्टोर फ्रंट पे पहुंच जाता है। दूसरा है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये भी एक एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन है विद अमेजोन, जिसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो अमेजोन के आउट ऑफ अमेजोन स्टोर भी कुछ चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, या तो उनके ऊपर भी आपके ऐड चलते हैं, लोग घरों में बैठे वो एड्स देखते हैं। इसी तरह का एक और है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वीडियो। ये भी हाई क्वालिटी वीडियोस होती हैं जो आपकी जब अमेजोन ऐड चलाता है कहीं पे वीडियो चलती है। फिर एक आपको ऑप्शन मिलती है कस्टमर्स इनसाइड। ये भी जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं ब्रांड में तो लेफ्ट साइड के मेन्यू में आती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको जाके वक्तन फ़वक्तन देखना चाहिए और इसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो फ़लाँ चीज़ बिकी थी उसमें कस्टमर ने ये नेगेटिव रिव्यू दिए, उसकी समरी किस्म की एक दे देता है। तीसरा पॉइंट है जी, थिंक ग्लोबली। यानी आपने अमेरिका में स्टोर खोल लिया तो बस वहीं पे बैठ जाना काफ़ी नहीं है, आपको बाकी के मुल्कों में भी बिजनेस करना चाहिए। तो पहले ये बड़ा मुश्किल था, आपको वहाँ पे अकाउंट खोलना पड़ता था सेपरेट और वहाँ पे सामान पहुँचाना पड़ता था, तो ज़ाहिर है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब अमेजोन ने एक बड़ा अच्छा रिसेंटली काम किया है कि आप अमेजोन यूएसए में ही रजिस्टर करें, यहीं अपना माल पहुँचाएं और इस प्रोग्राम में जब आप एंटर होते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे ना गेट स्टार्टेड में, तो आप कंट्री चूज करें कनाडा, आप कंट्री चूज करें मैक्सिको, तो वहाँ वहाँ आपके जितनी लिस्टिंग है आप चूज करेंगे कौन कौन सी लिस्टिंग आप वहाँ ले जा सकते। तो बहरहाल जो आपका प्रोडक्ट क्वालिफाई करता हो वो जितने कंट्रीज में आप चाहें वो लिस्टें आपकी यहीं से एक्सपोर्ट हो जाती हैं और सिंक हो जाती हैं। क्रिएट कंटेंट्स टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर लिस्टिंग। ये आउटसाइड अमेजोन आप अपने किसी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट्स बनाएं, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वहाँ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ट्रैफिक आपके ऊपर आएगी। फिर एक अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें लोग कुछ जो एफिलिएट मेंबरशिप लेते हैं, वो क्या करते हैं कि अमेजोन स्टोर पे जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज़ करते हैं अपने अकाउंट के जरिए, एफिलिएट अकाउंट के ज़रिए, और वहाँ से लिंक क्रिएट करते हैं, जाके अपनी वेबसाइट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे उसको पेश करते हैं। तो उनके जो व्यूअर्स हैं अगर वहाँ से वो क्लिक करके आएंगे चीज़ खरीदने के लिए तो वो उनको उसका 10 से 20 15% कमीशन मिलता है। मैनेज योर इन्वेंट्री प्रॉपरली। ये पांचवा पॉइंट है कि आपके जब 5-10 आइटम लग जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि इन्वेंट्री ख़त्म ना हो जाए। उस सिलसिले में अगरचे अमेजोन आपको अलर्ट भी करता है। छठे नंबर पे है जी, इंक्रीज अमेजोन सेल्स थ्रू प्रोडक्ट्स विद वाइड कीवर्ड सर्च। कीवर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ दी वेज है टू इंक्रीज योर सेल्स। यानी एक तो प्रमोशनल एड्स लाना, वीडियोस बनाना, वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन कीवर्ड जो है उन सब में रोल प्ले करते हैं।
और कीवर्ड्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, तफसील से समझाऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे कीवर्ड ढूंढे जाते हैं। और वही कीवर्ड फिर आपने अपनी लिस्टिंग में उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने होते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करने होते हैं, उसकी हेडिंग में यूज़ करने होते हैं। ये असल में जेनेरिक तरीके से आपकी ट्रैफिक आती है। जब कोई आके सर्च करेगा ना अमेज़न के सर्च बॉक्स में किसी नाम से, तो वो ज़ाहिर है आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसी का कोई कीवर्ड जो है वो उसी से सर्च करेगा। कीवर्ड बने ही उन सर्चेज़ के ऊपर बेस करके होते हैं। तो वो आपका प्रोडक्ट भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा अगर ये कीवर्ड वहाँ पे होगा। तो फिर बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करते हुए उसकी पोजीशन डिसाइड होगी कि वो 10वें पेज पे आएगा, पहले पे आएगा। और अगर आपने स्पेशल ऐड रन किए हुए हैं तो फिर वो टॉप पे जो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था पहली स्लाइड में वो भी हो सकता है। तो कीवर्ड्स की बड़ी साइंस है। ये आपको खुद समझ आती है तो खुद करें, नहीं तो किसी एक्सपर्ट से आप इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूटिलाइज इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं वो या तो अपने प्रोग्राम के दौरान अपनी साइट पे आपका ऐड चला देते हैं या बोल के आपके उस ऐड की तारीफ कर देते हैं। इस तरीके से आपकी जो सेल्स हैं काफ़ी बढ़ने का चांस होता है। आठवां है जी, यूज़ सोशल ई कॉमर्स टू बूस्ट योर अमेजोन वेबसाइट। इंस्टाग्राम को यूज़ करें, व्हाट्सएप को यूज़ करें, जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, टिकटॉक को यूज़ करें, उसमें अपना चैनल बनाएं और उसके ऊपर अपने ऐड रन करें। और नौवां है जी, आउटसोर्स आउटसोर्स आउटसोर्स। ये जितने काम मैंने बताए हैं ये उनमें से अक्सर टेक्निकल नेचर के हैं और हर सेलर जो है वो खुद जितना टेक्निकल माइंड नहीं होता, तो आप इसको आउटसोर्स करें। आप पैसे खर्च करें, अपना ब्रांड जब आपने डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो ये पैसे उनको दें। ये यहाँ पे थोड़े से पैसे जो पहले आप 5-6 महीने में खर्च करेंगे, इट वुड बी वर्थ इट। और आप फिर लाखों डॉलर जब कमाएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि मैंने अच्छा किया था। रिमेंबर योर ब्रांड इज मोर देन अ प्रोडक्ट। यानी कि जब आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री में एंट्री करवा ली, तो लोग समझते हैं मेरा ब्रांड बन गया, बस आप खुद ब खुद बिकेंगे प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता। उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैं चैनल्स आपको बताए हैं कुछ शुरू में जिनका जिक्र आया है। और आखिरी ये है कि कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है वो कोई मैसेज देता है, कोई कंप्लेन करता है, कोई क्वेरी रेज करता है, तो उसके साथ आपने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने स्टोर डेवलप कर लिया हुआ है, लिस्टिंग बना ली हुई है, बेचना शुरू कर दिया है, वो इनमें से कौन-कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आप मेरी वीडियो को कमेंट में भी बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आके भी आप मुझे बता सकते हैं। अब जो लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, उन्होंने जब ये सारे काम कर लिए और पैसे खर्च किए अपने एडवर्टाइज़मेंट पे, तो वो कितनी-कितनी सेल कमाते हैं। ये उसी एग्ज़ाम्पल का मैंने डाटा उठाया है जंगल स्काउट से। वो जो जूते बेचने वाली दुकान थी ना जिसकी टॉप पे वीडियो चल रही थी, ये ज़रा आप गौर करें, इसकी एवरेज मंथली सेल है 7,278 यूनिट। से नीचे उसकी वैरायटी है जितने आइटम उसके स्टोर पे हैं। और एवरेज रेवेन्यू जो है वो 3,71,773 का है। एवरेज प्राइस उसकी $51 है। रेटिंग इसकी 133 है। तो जनाब, इस तरह के पापड़ आप बेलेंगे तब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। अच्छा, हाल ही में हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसके एक मेंबर ने मुझे रिक्वेस्ट की, उनके स्टोर पे कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने जाके उनका स्टोर फ्रंट विज़िट किया। ये एक आइटम है, ये हाइड्रोजन वाटर बॉटल वो बेच रहे हैं। और मज़े की बात है, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है और महीना हुआ है अभी इसको स्टार्ट किए हुए। तो मैं उनकी सेल्स देख के हैरान रह गया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाटा। ये जंगल स्काउट के अंदर जाके मैं इसको सर्च करूँगा, तो ये देखें, ये एवरेज मंथली सेल 104 यूनिट बिक चुके हैं। 3,431 का रेवेन्यू आ चुका है और प्राइस इसकी ये है। और 10 रेटिंग्स ये ले चुके हैं इसकी, और बड़ी अच्छी रेटिंग्स है, मैंने पढ़ी हैं, वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब 5 स्टार, और लोगों ने टाइम लगाया हुआ उसको लिखने के लिए। तो लॉन्च कब किया इन्होंने? 17 जून को इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। एक ही प्रोडक्ट है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई की हैं। उन्होंने कहा जी हमने जो 200 यूनिट डाले थे उसमें से 30 तो स्टेट वे वाइन प्रोग्राम में रिव्यूज़ के लिए दे दिए। जिन्होंने स्टोर शुरू कर लिए उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं शुरू किए उनकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि अमेजोन का एक वाइन प्रोग्राम है जिसमें जो नए सेलर्स होते हैं ना, वो जब तक रिव्यूज़ ना आए तो चीज़ बिकती नहीं है।
तो वो रिव्यूज उनको लेके देता है। वो क्या करता है, आप कहते हैं कि मेरे 30 प्रोडक्ट आप मुफ्त में लें और आप उन लोगों को भेजें जो आपके पैनल पे हैं। उनके पैनल पे लोग हैं काफी सारे जो प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते, तो वो जब उनको प्रोडक्ट चला जाता है वो उसको रिव्यू करते हैं, चीज उनकी हो जाती है मुफ्त में, और बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। जो नेगेटिव होगा रिव्यू नेगेटिव आएगा, उससे आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। उसने बताया कि मैंने 30 प्रोडक्ट जो हैं, अब ये इसकी प्राइस तकरीबन $30 है, $32 है, तो उसने 30 प्रोडक्ट्स दिए उसको, उसमें से 10 के रिव्यूज अभी आए हैं, बाकियों के अभी वेट, बिकॉज महीना हुआ लॉन्च किए हुए। और उसका इफेक्ट देखें कैसा हुआ इन रिव्यूज का, कि उसके 104 प्रोडक्ट महीने के बिक रहे हैं। अभी एक ही महीना हुआ है, पहले महीने का रिजल्ट है। फिर उन्होंने बताया कि हम जो एड चला रहे हैं कीवर्ड्स की मदद से, वो हर रोज का खर्चा तकरीबन $50 से $70 का होता है। वो कीवर्ड्स उनके महंगे वाले हैं, और वो हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए उन्होंने चलाई है मुहिम पहले ही महीने में। तो उनका ख्याल है कि हर महीने हम ये चलाएंगे 1 हफ्ते के लिए। तो अगर वो उसमें अगर $50 लग रहे हैं एक दिन के, तो हफ्ते के आपके उसे 7 से ज़रब दे लें, $350। तो आप हर महीने $350, या इवन उसको 2 हफ्ते चलाएंगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट आप देखें, मतलब ये मज़े की बात मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का रिजल्ट कितना सिग्निफिकेंट है। और कुछ हमारे भाई जो हैं वो माल स्टोर में डाल के लिस्टिंग सही करके बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं बाकी पैसे अभी है नहीं हमारे पास। तो जब आप लॉन्च करें, बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपने इस चीज़ के लिए पैसे रखने हैं। एक तो आपने जेहन में ये बना लेना है, बिठा लेना है कि जब पहले 6 महीने साल है आपने प्रॉफिट नहीं लेना, भूल जाएंगे आपको प्रॉफिट आएगा। वो जो पैसे आपको मिलेंगे उन्हीं से आप दोबारा माल खरीदेंगे, और जो उसमें से 1/3 आपका प्रॉफिट है वो आपने इस पे लगाना है। और ये एडवांस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिकेंगे तो बाद में, पैसे तो आपके अकाउंट में बाद में आएंगे, लेकिन ये ऐड चलाने के लिए आपको पैसे पहले से मौजूद होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।